सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवे। हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे माता रानी, सबको इस पृथ्वी में सबको कुशल मंगल रखना। ये तो हम जो है माता से आशीर्वाद मांग लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे कर्म भी होते हैं। दोस्तों, हम यहीं अपने ही जनपद के कर्णप्याग का ये मुख्य बाज़ार का इलाका है, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये अवलोकन कराते हैं कि ये जिस माँ के नाम का ये तिराया है, उस माँ का इधर उधर कहीं कोई निशान नहीं दिख रहा है। ये आपका जो है हरिद्वार के लिए चले गया ये रास्ता, ये जो है कर्णप्याग मुख्य बाज़ार के लिए, ये आपके बद्रीनाथ जोशीमठ के लिए रास्ता चले गया है। और दोस्तों, कभी समय में यहाँ पे एक माता रानी उमा शंकरी का एक भव्य द्वार हुआ करता था, और ये भव्य द्वार को टूटे हुए लगभग 3 साल से ऊपर हो गए हैं। लेकिन कहाँ गए माता के भक्त, कहाँ गए जनप्रतिनिधि, कहाँ गए स्थानीय नेता? और अभी इसका जो है आप ये अवलोकन कर रहे होंगे कि क्या स्थिति है। बड़े बड़े जो है पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं। यहाँ पे मुझे लगता है लगभग 5000 लोग प्रतिदिन यहाँ से आवागमन करते हैं। और ये देखिए, यहाँ ऊपर पे एक स्कूल भी है छोटे बच्चों का, वो बच्चे भी इस रास्ते किस प्रकार जाते होंगे, भगवान प्रभु ही मालिक है। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे था पहला द्वार माता का, ये स्थिति है। बद्रीनाथ, श्री बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलने को 1 से 1.5 महीना रह गया है। और अभी हमने उनसे पूछा था 1 हफ्ता पहले, तो उन्होंने कहा आचार संहिता लगी हुई है। दोस्तों, देव कार्य के लिए भी आपकी आचार संहिता लगी हुई है, और ये देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ यहाँ पे एक देखिए पार्क हुआ करता था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम का, जो कि स्वयं संघ के जो है विचारक रहे हैं। और इनके पार्क का भी जो है आपको अवलोकन कराते हैं। इसको भी लगभग 3 साल हो गए हैं और कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्यों मौन है यहाँ की जनता, क्यों मौन है यहाँ के जनप्रतिनिधि, और क्यों मौन है संबंधित अधिकारी? ये मुझे जो है इस चीज़ का जो है अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ कि ये देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी उस लोक से देख रहे होंगे तो वो भी खून के आंसू रो रहे होंगे कि अपने उनके नाम के पार्क की ये स्थिति है। एक बार अवलोकन कराइए महोदय। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे पूरा आज से हमने करीबन 5-10 साल पहले, 5 साल पहले जो है इस पार्क को देखा, तो बड़ा अच्छा जो है मनोरम दृश्य, साफ सफाई काफ़ी अच्छा हुआ करता। आज देखिए आप जो है इस पार्क की क्या स्थिति हो रखी है। मुझे तो समझ में नहीं आता है क्यों इन्होंने इस देवभूमि को इस प्रकार जो है रुला रहे हैं। इस देवभूमि को किसी के कान में जूं नहीं रेंगती है महोदय। और अभी हम जाके थोड़ा सी जो है एक जहाँ पे हमारे जान पहचान के हैं व्यापार संघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे वार्तालाप करते हैं इस पूरे मामले में जी। तो दोस्तों, अभी ये है हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष माननीय ब्रजेश बिष्ट जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो है अच्छे कार्यकर्ता और नेता हैं। महोदय, इसकी स्थिति लगभग 3 साल से ऐसी हो रखी है, ऐसा क्यों है? मतलब मेरा बोलने का तात्पर्य यह है, आपके पास 3-4 इंजन गिनते गिनते थक जाएंगे आप, अन्यथा न लें। किसी को जो है इस चीज़ का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा आप इस पर जो है प्रकाश डालने की कृपा कीजिएगा। ये ऐसा हुआ कि सबसे पहले कंडवाल जी, ये गेट तोड़ा निर्माण निगम ने जी। निर्माण निगम ने जब ये गेट तोड़ा जी,
थोड़ा क्या उन्होंने नाली खोदी तो उसे गिर गया वो जी तो उस समय ये हुआ, उनसे वार्ता हुई, जी। वो गेट बनाने के लिए तैयार थे, जी लेकिन उसमें ये हुआ कि मंदिर समिति ने कहा कि गेट हम अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक। और उसके बाद उन्होंने मंदिर समिति को जी जो तय हुआ 2 लाख रुपये मंदिर समिति को दिया। जी उसके बाद कई बार इसमें हमने भी खुद इसमें उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। जी उप जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार महोदय यहाँ पे आए जी। और उन्होंने जब वार्ता की तो उस समय ये हुआ कि गेट का काम शुरू होगा, ठीक। लेकिन बीच में आचार संहिता के कारण वो कुछ डिले हो गया। जी लेकिन फिर एक दिन मीटिंग हुई जिसमें आप भी थे। जी जी उसमें यह नगर पालिका ये तय हुआ कि नगर पालिका ही इस पूरे गेट को, रास्ते को बनाएगी भव्य। जी जी और परसों हम कल मेरे खुद अध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि शीघ्र इस पे 20 होली के बाद टेंडर निकलेंगे। जी अगर होली के बाद इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम व्यापारी जी। इस जो माता पे आस्था रखते हैं, माँ उमा देवी पे, सभी लोग इस गेट के संबंध में उप जिलाधिकारी से मिलेंगे और अगर आगे आंदोलन भी करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। वैसे आंदोलन की आवश्यकता नहीं होगी अब, क्योंकि अब नगर पालिका ने कहा कि हम शीघ्र इस पे टेंडर निकाल रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये एक सिद्धपीठ है यहाँ पे और 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ पे गेट का निर्माण हो, क्योंकि यहाँ पे धूल धक्कड़, रास्ते की दिक्कत, स्कूली बच्चों के लिए दिक्कत, हमारे व्यापारियों के लिए दिक्कत हो रही है। तो हम भी नगर पालिका से मांग करते हैं कि शीघ्र इस गेट का निर्माण किया जाए। महोदय, ऐसा है कि ये जो है मिलने जुलने की कार्रवाई तो ये चलती रहेगी। हमको बड़ी शर्म आती है कि जिस माँ के छत्र छाया में, जिस माँ की वजह से हम यहाँ पे जीवित हैं, हम अपने रोज के दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, उस माँ की तरफ किसी भी जो है जनप्रतिनिधि, जन अधिकारी या किसी भी समाज सेवी का ध्यान नहीं जाता। ये बड़े जो है दुख का विषय है। और देवभूमि ये हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि हर व्यक्ति के हर जगहों में, हर घरों में आपने देखा होगा कि जो है देव स्थान बने हुए हैं। जब हमारा ये जो है कर्णप्या का देव स्थान इस प्रकार से, अब ये मिलने का सिलसिला तो 3 साल हो गए इसको मिलने के सिलसिले में, है ना। तो अब हम चलो ये किसी का निजी कार्य होता है या कि कोई अन्य सामाजिक कार्य होता, ये तो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य है महोदय। इसमें तो जन मतलब ये तो इस प्रकार का है कि देवभूमि में देव कार्य को लेके जो है एक जन आंदोलन करना तो एक शर्म का विषय है सभी जो है जनप्रतिनिधियों के लिए और हमारे लिए विशेषकर जो हम यहाँ के मूल निवासी हैं। महोदय, होता है क्या कि अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ पे आते हैं, उन्होंने कहा यार उमा देवी का मंदिर कहाँ है, तो मंदिर अभी यहाँ रोड से दिखाई नहीं देता है महोदय, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमने पहले देखा कि 2 अच्छे जो है शेर बने हुए, तो हर व्यक्ति कुछ ना हो, कोई किसी के पास समय ना हो तो जो है उमा शंकरी का नाम जो है वो निकाल के अपनी यात्रा को यहाँ से प्रारंभ करता था। तो देखिए दोस्तों, अभी महोदय ने भी आश्वासन दिया है और पहले जब मीटिंग हुआ था आचार संहिता के दौरान, एक छुटपुट मीटिंग, उसको जो है हम सरकारी रूप नहीं देंगे, वो भाईबंदी की मीटिंग थी, तो उसमें मैं भी मौजूद था। और महोदय ने ये कहा कि मैंने उसमें कहा था भाई साहब कि 11 तारीख से यदि काम, अब होता क्या है दोस्तों, टेंडर पड़ेगा। टेंडर का तात्पर्य सबसे घटिया काम जो करेगा, टेंडर तो वही होता भाई साहब, एक प्रकार से लगाया जाए कि जो इतना बड़ा दानी कोई नहीं है महोदय कि जो अपने जेब से लगाए। टेंडर का तात्पर्य उसको टेंडर का रूप दे दिया है, लेकिन जो सबसे कम रुपये में काम करेगा, सबसे घटिया माल लगाए, उसको टेंडर दिया जाएगा, मेरे जैसे को, ठीक है ना। तो अब टेंडर की प्रक्रिया देखते हैं 20 तारीख के बाद क्या होता है। और देव कार्यों के लिए अभी मैं रियली बात बताऊं महोदय, यदि किसी विधायक, सांसद और DM CM के घर का पुस्तक होता तब आचार संहिता नहीं होती महोदय। अभी मैं आपको बताऊं, आप अन्यथा न लें इस बात को, ऊपर ITI के वहाँ पे एक बारात घर बना हुआ है, उसके लिए कोई आचार संहिता नहीं थी, है ना, एक बन रहा है वो। तो ये चीज़ें सारी जो है चलती रहेगी। और यहाँ पे हमारे जो है वरिष्ठ पूर्व अध्यक्ष हैं माननीय, तो महोदय आप भी अपने विचार रखिए इस बारे में, जो है आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जी। तो ये गेट के विषय में जो है आप थोड़ा सी कोई प्रकाश डालिए भाई साहब। गेट के विषय में ये प्रकाश डालना है मेरे को जी महोदय कि ये नमामि गंगे वालों के द्वारा इसका खंडित हुआ जी। उनके आश्वासन पर कि ये हम निर्माण कार्य हम स्वयं करेंगे जी। वैसे दायित्व तो ये नगर पालिका का होता है, पर लेकिन जहाँ पर वो दूसरी संस्था आ जाती है तो
उनका दायित्व भी पूरा बनता है जी। कि ये जिस कार्य को उन्होंने खंडित किया है उसका वो बनाए। पूर्ण करें। जी जी पर इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। जी विलम्ब हुआ है, ये लापरवाही नगर पालिका अधिकारियों की जी, भी है। जी, जी, जी। इसको हम वो इग्नोर नहीं करेंगे, जी क्योंकि उनके द्वारा अगर ये वो एक्शन लिया जाता जी तो कैसे नहीं होता बिल्कुल, निर्माण बिल्कुल। का। 3 साल हो गए भाई साहब। हाँ, विलम्ब हुआ है, जी, हम जी, मानते हैं। जी, जी। पर इसमें जिम्मेदारी उस नगर पालिका के अलावा उस संस्था की भी है जी, वो नमामि गंगे वालों की। जी उन्होंने जो इस कार्य को विलम्ब कर दिया है। जी 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 तो इसमें यह वैसे बहुत ही शर्मनाक बात है जी 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 कि मतलब ये उमा देवी का प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसकी शोभा जी, जी। जो यहीं से स्टार्ट होती जी है। हमारी शान है भाई साहब ये। शान है हमारा जो ये आज एक जो बना हुआ है। जी, जी। ये कर्णप्याग जो है वो कपिरी के उससे ही यहाँ पर ये कर्णप्याग का मंदिर का निर्माण कार्य जी, जी, हुआ जी, है। जी। तो इसमें जो है संस्था दोनों जिम्मेदार हैं। तो जी दोस्तों, महोदय जो है एक बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माननीय नैनवाल जी नगर पंचायत अध्यक्ष कर्णप्याग के रहे हैं और वरिष्ठ नेता है और बुद्धिजीवी लोग भी हैं, इसलिए हमने इनसे राय ली। तो अभी उन्होंने बता दिया कि नमामि गंगे का भी इसमें जो है हाथ है और नगर पंचायत का भी जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है उनकी त्रुटि के कारण ये विलम्ब हो गया है ना। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है माननीय नगर पंचायत अध्यक्षा महोदय तक जो है, और जहाँ से कि उनके कानों में थोड़ा सा जोर रेंग जाए। और महोदय आप भी जो है व्यापार संघ के अध्यक्ष महोदय, क्योंकि भाई साहब हम आपके पास इसलिए आए, एक जवाबदारी आदमी प्रतिनिधि हैं आप जी, जिम्मेदार पद पे। क्योंकि व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं महोदय और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे जो है इनके संबंध बड़े बड़े अच्छे नेताओं से हैं। तो हम चाह रहे हैं, और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये भाई साहब आपके ठीक सामने है और आप माँ के बहुत बड़े भक्त भी हैं। शायद क्या आपके जो है और से लग रहा है, तेज से लग रहा है। तो दोस्तों हार्दिक धन्यवाद। इस वीडियो को जो है महोदया तक पहुंचाने की कृपा कीजिएगा, जिससे वो यथाशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करने की कृपा कीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद। जय बद्री विशाल।